तो दोस्तों, इन दोनों जानवरों का मुकाबला करवाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी हर एक चीज की आपस में तुलना करनी होगी, क्योंकि तभी हम इस बात का सही अंदाजा लगा पाएंगे कि इन खूंखार जानवरों की इस जंग में जीत आखिर किस जानवर की होगी। तो दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर की अगर बात करें तो इन्हें आज के जमाने में पाई जाने वाली टाइगर्स की सभी प्रजातियों का वंशज माना जाता है। बताया जाता है कि सेबर टूथ टाइगर हमारी पृथ्वी पर लगभग 2 मिलियन वर्षों तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों में रहा करते थे और आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले ये पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर्स की अगर बात करें तो ये इस समय दुनिया के सबसे बड़े टाइगर्स कहलाते हैं और ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और साइबेरिया के जंगलों में पाए जाते हैं। अब अगर इन दोनों जानवरों के वजन की बात की जाए तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि अपने समय में सेबर टूथ टाइगर का वजन 160 से 280 किलोग्राम के बीच हुआ करता था, जबकि कुछ खास मामलों में इनके शरीर का ये वजन 400 किलोग्राम तक भी पहुंच जाता था। वहीं दूसरी ओर एक नॉर्मल साइबेरियन टाइगर का वजन 180 से 300 किलोग्राम के बीच होता है। हालांकि कुछ खास साइबेरियन टाइगर्स का वजन 300 किलोग्राम से ज्यादा भी देखा जा चुका है। वैसे वजन भले ही आज के साइबेरियन टाइगर्स का ज्यादा होता है, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बनावट के हिसाब से अगर देखें तो सेबर टूथ टाइगर का शरीर ज्यादा मजबूत हुआ करता था। इसके साथ ही इन्हें कैट फैमिली में अब तक का सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशियों वाला जीव भी माना जाता है। वैसे इन दोनों जानवरों के शरीर के रंग में काफी फर्क है, क्योंकि जहां साइबेरियन टाइगर के शरीर पर काली धारियां होती हैं, वहीं सेबर टूथ टाइगर के शरीर पर काले धब्बे बने हुए होते थे। अब दोस्तों, अगर बात करें पूंछ की तो साइबेरियन टाइगर की पूंछ 1 मीटर तक लंबी होती है, जिसकी मदद से शिकार के पीछे भागते हुए इनके शरीर का बैलेंस बना रहता है। वहीं दूसरी ओर सेबर टूथ टाइगर की पूंछ बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये अपने शिकार के पीछे लंबी दूरी तक नहीं भागते थे, बल्कि घात लगाकर तुरंत ही उस पर हमला बोल देते थे। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जो इन दोनों जानवरों के बीच सबसे बड़ा अंतर नजर आती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन दोनों जानवरों के दांतों की। सेबर टूथ टाइगर के दांत बहुत ही खास हुआ करते थे, क्योंकि इसके ऊपरी जबड़े में 2 बेहद बड़े आकार के दांत लगे होते थे, जो उसके मुंह से हमेशा बाहर निकले रहते थे। इन दोनों नुकीले दांतों की शेप सेबर नाम के एक तेज धार वाले चाकू के जैसे होती थी, इसीलिए इनका नाम सेबर टूथ टाइगर रखा गया। इनके ये दांत इतने पहने और नुकीले होते थे कि इनकी मदद से ये बड़े बड़े जानवरों को भी मिनटों में मौत के घाट उतार देते थे। इन दांतों की लंबाई 28 सेंटीमीटर तक होती थी और इनका इस्तेमाल ये अपने शिकार की चीर फाड़ में करते थे। सेबर टूथ टाइगर कैट फैमिली की एक मात्र ऐसी प्रजाति थी जिनके पास इतने लंबे आकार के कैनाइन दांत हुआ करते थे। दूसरी ओर साइबेरियन टाइगर के दांतों की अगर बात करें तो इनका आकार इतना लंबा नहीं होता है और इनके जबड़े में मौजूद सबसे बड़े दांतों की लंबाई सिर्फ 6 से 7 सेंटीमीटर तक ही होती है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सेबर टूथ टाइगर के दांत साइबेरियन टाइगर के दांतों की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे और बड़े हुआ करते थे। हालांकि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सेबर टूथ टाइगर के ये दांत जितने लंबे होते थे उतने ही ज्यादा नाजुक भी हुआ करते थे, इसलिए ये जानवर अपने इन दांतों का इस्तेमाल काफी सावधानी से किया करते थे। वो अपने इन दांतों से शिकार के शरीर की सिर्फ मुलायम जगहों पर ही हमला करते थे। सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय 350 psi से ज्यादा का दबाव नहीं बनाते थे, क्योंकि इससे ज्यादा जोर लगाने पर उनके नाजुक दांतों के टूटने का डर रहता था और अगर एक बार इनके ये दांत गलती से भी टूट जाते थे तो फिर जिंदगी भर वापस नहीं आते थे, जिसकी वजह से इन्हें पूरी जिंदगी शिकार करने में परेशानी उठानी पड़ती थी। दूसरी ओर साइबेरियन टाइगर के दांतों की अगर बात करें तो ये बेहद मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से इनके टूटने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं और इन मजबूत दांतों की वजह से ही साइबेरियन टाइगर अपने शिकार को मुंह में दबाते समय 1050 psi तक का बाइट फोर्स लगाते हैं, जो सेबर टूथ टाइगर के बाइट फोर्स से 3 गुना ज्यादा है। अब दोस्तों, यूं तो सेबर टूथ टाइगर को आज के जमाने के टाइगर्स की प्रजाति का वंशज माना जाता है,
क्योंकि ये देखने में काफी हद तक उनके ही जैसे नजर आते थे। लेकिन उनकी आदतों की अगर बात करें तो वो टाइगर से ज्यादा आज के जमाने के शेरों से मेल खाती है। दरअसल वैज्ञानिक ये बताते हैं कि शेरों की तरह ही ये सेबर टूथ टाइगर भी झुंड में हमला करते थे और अक्सर इनका शिकार जंगली भैंसे और घोड़े जैसे बड़े जानवर बनते थे, जिनका आकार इनके शरीर के आकार से लगभग 2 गुना होता था। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये झुंड बनाकर हाथियों से भी विशाल और ताकतवर कहे जाने वाले मेमथ जैसे जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते थे। दूसरी ओर साइबेरियन टाइगर की अगर बात करें तो ये झुंड बनाने की जगह हमेशा अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं और आमतौर पर ये हिरन और जंगली सुअर जैसे खुद से छोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। अब अगर इन दोनों जानवरों के शिकार करने की तकनीक के बारे में बात की जाए तो इसमें भी काफी अंतर देखने को मिलता है। दरअसल साइबेरियन टाइगर अपने शिकार का गला अपने मुंह में दबाकर उसको इतने प्रेशर से दबाता है कि कुछ ही पलों में दम घुटने या गर्दन टूटने से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार को मारने के लिए पहले घात लगाकर उस पर अचानक हमला करता था। इसके बाद उसके अगले पैरों की मदद से शिकार को जमीन में गिराकर अपने बेहद नुकीले और बड़े दांतों से उसके शरीर को कुछ ही पलों में चीर फाड़ देता था और अचानक हुए इस बेहद खतरनाक और दर्दनाक हमले से शिकार की तुरंत ही मौत हो जाती थी। तो दोस्तों, ये हुआ इन दोनों जानवरों की सभी विशेषताओं का फुल कंपैरिजन। और अब इन सभी बातों को जानने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि आज सेबर टूथ टाइगर जिंदा होते और उनका मुकाबला साइबेरियन टाइगर से करवाया जाता तो इस लड़ाई में किसकी जीत होती। इस लड़ाई का नतीजा निकालते हुए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सेबर टूथ जिस समय इस दुनिया में हुआ करते थे उस समय दुनिया में एक से बढ़कर एक ताकतवर और विशाल आकार वाले जीव रहते थे। ऐसे में सेबर टूथ का हाथियों से भी 2 गुने आकार वाले जीवों का शिकार करना वाकई काबिले तारीफ है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये जानवर कितना ज्यादा निडर स्वभाव वाला हुआ करता था। दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर की बात करें तो आज के समय में उसको शिकार करने के लिए ऐसे खतरनाक, विशाल और ताकतवर जीवों का सामना नहीं करना पड़ता है और वो खुद भी छोटे जीवों का शिकार करना ही पसंद करता है। जबकि हाथी जैसे जानवरों को देखकर तो वो कई बार भाग खड़ा होता है। अब दोस्तों, यूं तो इन दोनों ही जानवरों में बहुत सी चीजें एक दूसरे के जैसी हैं और बहुत सी चीजें एक दूसरे से अलग भी हैं। कुछ चीजों में साइबेरियन टाइगर जीत जाता है तो कुछ चीजों में सेबर टूथ बाजी मार लेता है। लेकिन एक चीज जो सेबर टूथ टाइगर को इस लड़ाई का विजेता बनाती है वो है उसका निडर स्वभाव। क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए मन में खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है। और आप खुद ही सोचिए, जो जानवर मेमथ जैसे विशाल जानवरों का शिकार करने से भी नहीं हिचकिचाता था वो भला अपने खुद के जितने आकार वाले किसी जानवर से कैसे हार सकता है। इसलिए हमारे हिसाब से इस लड़ाई का विजेता सेबर टूथ टाइगर बनता है। अगर आप इससे कुछ अलग सोचते हैं तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।